शिक्षा के क्षेत्र में किया उत्कृष्ट कार्य, राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। शिक्षा की पढ़ाए 2 छात्र, थल सेना और वायुसेना की संभाल रहे कमान। अर्जुन को गुरु द्रोण मिले, जिनसे शिक्षा प्राप्त कर अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुषधारी कहलाए। महाभारत के मैदान में श्री कृष्ण से शिक्षा प्राप्त कर युद्ध में विजयी हुए। शायद इसीलिए कबीरदास जी ने अपने दोहे में कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाप, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी मनुष्य के जीवन में सच्चे गुरु का बड़ा ही महत्व है। इसीलिए गुरु को भगवान से ऊपर का महत्व दिया गया है। अंधकार भरे जीवन से बचाने के लिए गुरु रोशनी के समान है। हम आज आपको ऐसे ही गुरु से मिलवाते हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान के प्रकाश से ना जाने कितने छात्रों के जीवन को रोशन किया है। और इसीलिए इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के हाथों शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और वर्तमान में इनके पढ़ाए 2 छात्र एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, भारतीय नौसेना अध्यक्ष, एवं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, थल सेना अध्यक्ष हैं। इनके अलावा भी कई ऐसे छात्र हैं जो उच्च पदों पर आसीन होकर देश की सेवा कर रहे हैं। आपको बता दें कि राधाकांत शुक्ला ने अपनी शुरुआत की पढ़ाई गांव से की और 12वीं के बाद इन्होंने इलाहाबाद से पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद 1976 में अध्यापक के पद पर सैनिक स्कूल रीवा में उन्होंने अपनी सेवाएं देना प्रारंभ की। शिक्षक आर.के. शुक्ला को 2004 में अध्यापन के क्षेत्र में तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। ये राष्ट्रपति पुरस्कार की जो सूचना है, मुझे उन दिनों प्रयागराज में था मैं, तो घर पर जो है मानव संसाधन मंत्रालय से पत्र आया था। उस पत्र के बारे में मेरे पुत्र ने देखा और मुझे बताया, तो मुझे मेरे आंखों में प्रसन्नता के आंसू आ गए और मैं अपना ये सौभाग्य समझता रहा। और ये पुरस्कार मुझे 5 सितंबर 2004 को ये वर्ष 2003 का पुरस्कार मिला था। और ये हम अपना बड़ा परम सौभाग्य मानते हैं कि ये पुरस्कार हमें तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम एपीजे अब्दुल कलाम के जी द्वारा मिला था। ऐसे राष्ट्रपति शायद बहुत ही कम होंगे जिन्होंने अपने देश के लिए इतना महान कार्य किया है। इतने बड़े वैज्ञानिक, इतने अच्छे शिक्षाविद, इतने देश प्रेमी और देश को उत्तरोत्तर शिखर की और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ले जाने वाले ये प्रथम राष्ट्रपति मेरी दृष्टि से है। सर, आपने जब शिक्षा चालू की तो कहाँ से, किस विद्यालय से शिक्षा प्रारंभ की थी? मेरी तो प्राथमिक शिक्षा कह लीजिए या 8वीं तक शिक्षा गांव के विद्यालय में हुई। मेरे पिताजी अध्यापक थे, संस्कृत के जो है प्रवक्ता थे। उन्हीं के विद्यालयों में 8वीं तक मैंने शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद 9वीं 10वीं में मुझे विज्ञान लेने का ये परिवार की ओर से और मेरी भी इच्छा रही, तो उस विद्यालय में विज्ञान न होने के कारण मैं गांव के दूसरे विद्यालय में प्रवेश किया। 10वीं की परीक्षा बोर्ड की पास करने के बाद मैं इलाहाबाद के केपी इंटरमीडिएट कॉलेज, जिसे उस समय कायस्थ पाठशाला इंटरमीडिएट कॉलेज कहते थे, आज उसका नाम काली प्रसाद इंटर कॉलेज हो गया, वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट पास किया। फिर मैंने बीएससी की परीक्षा इविंग क्रिश्चियन कॉलेज से की। फिर मैंने एलटी गवर्नमेंट सेंट्रल पेडागॉजिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद से किया, जो यूपी का एकमात्र संस्थान है जो अध्यापकों के लिए ट्रेनिंग देता रहा। और उस समय पूरे प्रदेश के लिए 57 जिले होते थे और 100 सीटें थी। इलाहाबाद के लिए 2 सीट निर्धारित थी प्रशिक्षण के लिए, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। मैंने एलटी में बहुत ही अच्छा अंक प्राप्त किया, इसलिए मुझे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमएड करने का सुअवसर प्राप्त हुआ और वहाँ से मैंने एमएड किया। एमएड करने के बाद मैं ट्रेनिंग कॉलेज में लगभग 4.5 साल रहा। 4.5 साल रहने के दौरान मैंने एमए हिंदी में किया। उसके बाद मैं शहरी स्कूल में अध्यापक के पद पर 1976 में आया। 1976 में रहते हुए मैंने एमए समाज विज्ञान शास्त्र में किया। और इस कार्यकाल में मैंने अपने शिक्षण काल में मैंने 2 अनुसंधानात्मक कार्य किए। पहला, प्रतिभाशाली छात्र और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, और दूसरा था कि मेल और फीमेल टीचर्स जो हैं उनमें
इंटरेस्ट में, उनकी एटीट्यूड में, उनकी क्षेत्र में, कार्य क्षमता में क्या अंतर होता है, इस अंतर का भी अध्ययन मैंने किया था। और ये हमारा दोनों जो है वो आज भी पसंद किया जाता है। 2004 में आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। 2024 में रीवा ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की जो आपसे जुड़ी हुई है। क्या है उपलब्धि? ये सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि ये देश का एक शिक्षा के उसमें सैनिक रक्षा सेवा के क्षेत्र में यह एक अभूतपूर्व संयोग है कि एक ही विद्यालय के एक ही साथ के पढ़े छात्र, एक ही राज्य के और एक ही ग्रामीण अंचल के वो छात्र, निकले हुए छात्र आज देश के नौसेनाध्यक्ष एडमिरल त्रिपाठी जी और देश के सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी सेवा कार्य में रत हैं और अपनी भूमिका सर्वोच्च पदों पर निभा रहे हैं। ये हमारे लिए कितनी गौरव की बात है, इसका तो मैं वर्णन ही नहीं कर सकता। ये हमारे ही नहीं, सारे शिक्षकों के लिए, विद्यालय के लिए, विंध्य क्षेत्र के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए ये बड़े गौरव की बात है। और आज हम ये कह सकते हैं कि हम अपना जीवन धन्य समझते हैं कि ऐसे छात्र हमारे संरक्षण में, हमारे शिक्षण काल से निकले, जिन्होंने आज अपना परचम सर्वोच्च शिखर पर देश की सेवा रक्षा में लहरा रहे हैं। वो कौन से राष्ट्रपति थे जिनके हाथों आपको पुरस्कृत किया गया? ये पूछा ना भैया ने। आगे नहीं, बिल्कुल नहीं। अब्दुल कलाम जी के बताया ना? हमने पूछा। अच्छा, वो जिस समय मुझे ये 2004 में 5 सितंबर 2004 को ये विज्ञान भवन में ये पुरस्कार प्रदान किया गया, सम्मानित किया गया मुझे, उस समय देश के जो राष्ट्रपति थे वो महामहिम डॉक्टर अब्दुल कलाम जी थे। और डॉक्टर अब्दुल कलाम जी अप्रतिम मेरी दृष्टि में राष्ट्रपति रहे, जिन्होंने देश को खासकर से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ाया है और देश के लिए बहुत एक मिसाल कायम किया है। सर, आपके लिए एक कठिन सवाल है। 2 जर्नल का आपने नाम लिया, उपेंद्र द्विवेदी और त्रिपाठी जी का। दोनों में ज़्यादा शरारती कौन था? देखिए, शरारती दोनों क्या, सैनिक स्कूल में आते हैं तो बच्चे उच्छृंखल तो रहते हैं, लेकिन ये दोनों में शरारती विशेष तो हमारे ख्याल से मेरी दृष्टि में मेरे सामने तो कभी नहीं आया। लेकिन हर काम में इन लोगों ने इतने परिश्रम, सक्रियता और तन्मयता से काम लिया और अपने व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए इतना इन्होंने कठिन परिश्रम किया कि उसका प्रतिफल आज उन्हें मिला है। और बालक तो शरारती होते ही है, अगर बचपन शरारत से पूर्ण न हो तो वो तो मैच्योर हो जाएगा, फिर उसका तो बचपना गायब ही हो जाएगा। थोड़ी बहुत तो शरारत सभी करती है। देश के युवाओं को क्या संदेश है? देश के युवाओं को मेरा ये संदेश है कि जिस भी विद्यालय में आप पढ़ रहे हों, उनमें अपने विद्यालय पर, अपने शिक्षकों पर, वहाँ की अनुशासन व्यवस्था पर, अपने कर्तव्य पालन में, अपने अध्यवसायों में, अपने कार्य प्रणाली में